वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको संकटा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए मनुष्य को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यह व्रत करने से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को अच्छा घरवर मिलता है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। निर्धन और गरीबों को धन धान्य की प्राप्ति होती है। विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है। धन चाहने वाले को धन मिलता है। मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। कोढ़ी को कंचन काया मिलती है। रोगी का रोग दूर हो जाता है और बिछड़ों का मिलन होता है। जो मनुष्य शुक्रवार के दिन माता संकटा का व्रत करता है और संकटा व्रत कथा को सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। जिसकी जो इच्छा होती है उसकी वही इच्छा माता संकटा दूर करती है। आइए आज हम शुक्रवार के दिन व्रत में सुनी जाने वाली संकटा व्रत कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। जब मोहन की शादी हो गई तो घर में खर्चे बढ़ गए। तब मोहन अधिक कमाने के लिए परदेश चला गया। पुत्र के परदेश जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत दुखी रहने लगी। उसके दुखी रहने का एक ही कारण था कि उसकी पुत्र वधू उसे बहुत खरी खोटी सुनाती थी। आए दिन उसे ताने मारती थी। कहती थी काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। सारे दिन घर में पड़ी रहती है। इधर उधर गंदगी करती रहती है। अरे बुढ़िया, कुछ देर के लिए घर से बाहर क्यों नहीं चली जाती। बुढ़िया बहुत दुखी रहती। बुढ़िया कुछ नहीं बोलती। बहू अपनी सास को बासी भोजन देती और आए दिन ताने मारा करती। इससे दुखी होकर बुढ़िया पड़ोस में जाकर बैठने लगी। लेकिन पड़ोस की औरतें भी उसे ताने मारती। पड़ोस की औरतें कहती, अरे बुढ़िया, तेरी बहू ने तुझे घर से निकाल दिया तो तू हमारे यहाँ आकर बैठ गई। जा, तू तो बड़ी अपशकुनी है। तू सुबह सुबह हमारे घर आकर मत बैठा कर। इस तरह बुढ़िया ने पड़ोस में भी बैठना छोड़ दिया। अब बुढ़िया गांव के बाहर एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठने लगी। पूरा दिन वह वहीं बैठी रहती और बैठी बैठी आंसू बहाती रहती। बार बार वह कुएं की मुंडेर पर बैठकर अपने बेटे को याद करती रहती। उस कुएं की मुंडेर पर शाम की समय गांव की बहुत सी सुहागिनें औरतें दीपक जलाकर जाती। उनके दीपक जलाकर जाने के बाद बुढ़िया उन दीपकों से बातें करती। कहती, हे दिए की देवी मेरी रक्षा करो। और कुएं के जल में झांक कर कहती कि हे जल की देवी मेरी सुनो, कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं है। इस तरह बुढ़िया रोज उसी कुएं की मुंडेर पर सुबह होते ही बैठ जाती और वहीं कुएं की मुंडेर पर बैठी रहती। सुबह से शाम तक वह वहीं बैठी रहती। बीच बीच में वह कुएं के जल में झांकती और कहती, हे जल की देवी मेरी रक्षा करो। शाम को गांव की औरतें कुएं की मुंडेर पर दीपक जलाकर चली जाती तो वह बुढ़िया उन दीपक से बातें करती। कहती कि हे दिए की देवी, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरा दुख दूर करेगा। इस तरह वह बुढ़िया कुएं में जल में झांक कर कभी जल की देवी से अपनी रक्षा की गुहार करती तो कभी दिए की देवी से अपनी रक्षा की गुहार लगाती। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन दिए की देवी वहां प्रकट हुई। उसने कहा, अरे बुढ़िया, तुम नित्य प्रति यहाँ बैठकर क्यों रोती रहती है। तूने मुझे याद किया, बता तुझे क्या दुख है। बुढ़िया ने पूछा कि
हे देवी तुम कौन हो? दिए की देवी ने कहा कि अरे बुढ़िया, तू ही तो मुझे बार बार बुलाती रही है कि दिए की देवी मेरी रक्षा करो, तो मैं तेरा दुख दूर करने के लिए आई हूँ। बुढ़िया बता तुझे क्या दुख है? बुढ़िया ने कहा कि मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। दिए की देवी ने कहा कि बुढ़िया, मैं तेरा दुख दूर भी करूंगी और तेरे दुख का निवारण भी बताऊंगी, लेकिन तू मुझे अपना दुख तो बता। बुढ़िया ने उसे अपना पूरा दुखड़ा कह सुनाया कि मेरा बेटा परदेश कमाने गया है, पीछे से बहू मुझे ताने मारती है, सुबह की रोटी शाम को, शाम की रोटी सुबह देती है, रोज मुझे बासी खाना पकड़ाती है और मुझे घर में रहने नहीं देती, सुबह होते ही मुझे घर से निकाल देती है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तब दिए की देवी ने कहा कि बुढ़िया, मैं तेरे कष्टों को दूर करने का तुझे एक उपाय बताती हूँ। यहाँ से आगे एक निर्जन वन है, उस वन में तुझे संकटा देवी मिलेगी। तू उन संकटा देवी के पास जा और अपना सारा दुखड़ा कह सुना, वह संकटा देवी तेरे दुखों को दूर कर देगी। बुढ़िया ने दिए की देवी से पूछा कि यह संकटा माता कहाँ रहती है? तब दिए की देवी ने कहा कि यहाँ के वन में एक संकटा माता रहती है, वही तुम्हारा दुख दूर करेगी। तू अपना सारा दुख उनसे कह सुनाना। वे निसंतानों को संतान देती है, निर्धन को धन, निर्बल को बलवान कर देती है, अभागों का भाग्य बना देती है, सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अमर कर देती है, कुंवारी लड़कियों को अच्छा मनपसंद जीवन साथी देती है, कोड़ी को कंचन काया देती है, बिछड़ों का मिलन करवा देती है। जिसकी जो इच्छा होती है संकटा माता उसकी सभी इच्छाएं पूरा कर देती है। तब बुढ़िया माई ने दिए की देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और तभी दिए की देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब बुढ़िया माई संकटा माता को ढूंढने के लिए निर्जन वन में चली गई और निर्जन वन में जाकर एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर संकटा माता को याद करने लगी कि हे संकटा माता मेरी मदद करो, हे संकटा माता मेरी रक्षा करो। तभी वहाँ संकटा माता प्रकट हुई। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया, तूने मुझे किस लिए याद किया? तुझे क्या दुख है? बुढ़िया माई रोती हुई बोली कि हे संकटा माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपको अपना दुख क्या कहकर सुनाऊं? आप मेरे दुख को दूर कीजिए। माता संकटा ने कहा कि बुढ़िया तू अपना दुख मुझे बता, मैं तेरे सारे दुख को दूर कर दूंगी। तब बुढ़िया ने कहा कि हे संकटा माता, मेरा बेटा परदेश कमाने गया है, उसके घर में न रहने से पीछे से मेरी बहू मुझे ताने मारती है, मुझे सुबह का भोजन शाम को, शाम का भोजन सुबह देती है, मुझे घर में ठहरने ही नहीं देती। हे माँ, मेरे बेटे को गए हुए कई बरस बीत गए हैं, हे माँ मेरे बेटे को मुझे वापस मिला दीजिए। बुढ़िया की दर्द भरी बातों को सुनकर संकटा माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू घर जा और घर जाकर मेरे नाम का संकल्प ले, मनोती मांग कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और 7 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराऊंगी। संकटा माता ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया घर आई और घर आकर संकटा माता के व्रत का संकल्प लिया और बोली कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ गया तो मैं आपकी पूजा करूंगी और 7 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराऊंगी। तब बुढ़िया ने 7 सुहागिन महिलाओं को जीवने का न्योता दिया और घर आकर उसने भोजन बनाया और मीठे में उसने लड्डू बनाए। बुढ़िया 7 लड्डू बनाती, लेकिन बार बार वे लड्डू 8 हो जाते। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह जब लड्डू बनाती तो 7 बनाती, लेकिन जब वह उनको गिनती करती तो वे 8 हो जाते। बुढ़िया बार बार परेशान होने लगी कि मैं 7 लड्डू बना रही हूँ, परंतु जब गिनती हूँ तो ये 8 हो जाते हैं। उसकी इस परेशानी को भांपकर संकटा माता वहां प्रकट हुई और बुढ़िया से बोली कि अरे बुढ़िया,
तू इतनी दुखी क्यों हो रही है, इतनी परेशान क्यों हो रही है, और आज तू इतनी परेशान क्यों हो रही है। बुढ़िया ने कहा कि हे संकटा माता, मैंने 7 सुहागिन महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। मैंने गिन कर 7 लड्डू बनाती हूँ, लेकिन जब मैं इनको गिनने बैठती हूँ तो ये 8 हो रहे हैं। बुढ़िया की बात को सुनकर संकटा माता ने कहा कि अरे बुढ़िया, ये 8वां लड्डू तो मेरे प्रसाद का है, तू इसका मेरे भोग लगा और फिर इस प्रसाद को तू पूरे गांव में बांट। बुढ़िया से ऐसा कहकर माता संकटा अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद बुढ़िया ने जिन महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया था वे सभी घर में आ गई। बुढ़िया उनको भोजन कराने लगी। उधर संकटा माता ने बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे पुत्र, सो रहा है या जाग रहा है। बुढ़िया के बेटे ने संकटा माता से कहा कि हे माता, न मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो परेशानी में हूँ। संकटा माता ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि अरे पुत्र, तुझे याद भी है कि तेरी एक माता है, तेरी पत्नी है, वो तुझे बहुत याद कर रहे हैं। बुढ़िया के पुत्र ने कहा कि हे माता, मुझे याद है, मेरी माँ और मेरी पत्नी मुझे अच्छे से याद है, लेकिन मेरा कारोबार इतना फैला हुआ पड़ा है कि मैं जाना भी चाहूँ तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि जिस सेठ के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ वह सेठ मुझे जाने नहीं देगा। तब संकटा माता ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि हे पुत्र, तू सुबह उठते ही मेरे नाम का दीपक दुकान में जाते ही जला देना, तेरे सारा काम पूरा हो जाएगा। उधार देने वाले तुझे उधार दे जाएंगे और जिनको माल खरीदना है वह खरीदने आ जाएंगे। इस तरह संकटा माता बुढ़िया के बेटे को पूरा अच्छी से समझाकर अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब बुढ़िया का बेटा सोकर उठा तो उसने अपने दुकान के एक बुजुर्ग नौकर को अपने स्वप्न वाली पूरी बात बताई। वह बुजुर्ग नौकर बड़ा ही समझदार था। उसने बुढ़िया के बेटे से कहा कि बेटा, तुझे स्वप्न में संकटा माता ने दर्शन दिए हैं, जैसा संकटा माता ने कहा है तू वैसा ही कर। बुढ़िया का बेटा जल्दी से नहाया धोया, साफ कपड़े पहने और दुकान में जाते ही उसने संकटा माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। जितने भी पैसे उधार लेकर गए थे वे सभी पैसे जमा कराने के लिए दुकान पर आए। देखते ही देखते दुकान का सारा सामान बिक गया। बुढ़िया का बेटा बहुत खुश हुआ। उसने अपने मालिक से कहा कि सेठ जी, सारा माल बिक गया है, जो उधार माल लेकर गए थे वे पैसे जमा करा गए हैं। और बुढ़िया के बेटे ने सारा हिसाब अपने मालिक को बताया। मालिक ने जब सुना तो उसे बड़ी खुशी हुई। तब बुढ़िया का बेटा अपने मालिक से बोला कि सेठ जी, बहुत साल हो गए हैं, आज मैं अपने माँ और अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव जाना चाहता हूँ। तब मालिक ने खुशी खुशी उसे उसका पूरा पैसा दिया और बदले में खूब सारा धन उपहार में दिया। बुढ़िया का बेटा धन और पैसे लेकर गांव की ओर चल दिया। उधर बुढ़िया सुहागिनों को भोजन जिमा रही थी। जब बुढ़िया का बेटा गांव के निकट पहुंचा तो वह पनघट पर जाकर बैठ गया और उसने एक पनिहारिन से कहा कि अरे बहन, मेरे गांव में मेरे घर में जाकर मेरी माँ और पत्नी से कहो कि मैं गांव वापस आ गया हूँ। मेरे पास बहुत सारा सामान है, मैं अकेले इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। मेरी माँ और पत्नी से कहो कि वह मुझसे यहाँ आकर मिले और सामान भी उठवा लें। पनिहारिन बुढ़िया के पास गई और जाकर उसे कहा कि अरे बुढ़िया, तेरा बेटा शहर से घर आ गया है। और उसकी पत्नी से भी कहा कि तेरा पति घर वापस आ रहा है, वह पनघट पर बैठा है, उसके पास बहुत सारा सामान है, वह तुम दोनों को वहीं बुला रहा है। तुम दोनों जाओ और उसका सामान उठाने में उसकी मदद करो। उधर सुहागिनों को भोजन कराते ही परदेश से लौटने का समाचार घर आ गया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। बुढ़िया ने कहा कि मेरे लड़के को कहो कि वह वहां बैठा रहे, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आ जाऊंगी। लड़के की बहू ने जब सुना कि उसका पति शहर से गांव में आ गया है तो वह सारा काम बीच में ही छोड़कर, संकटा माता के प्रसाद को बीच में ही छोड़कर अपने पति के पास मिलने के लिए वहीं पहुंच गई।
जब बुढ़िया के बेटे ने देखा कि उसकी मां उसे मिलने नहीं आई बल्कि उसकी पत्नी ही उससे मिलने आई है, तो उसे मन में विचार आया कि मेरी पत्नी ही मुझसे अधिक प्रेम करती है, जो खबर सुनते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं रखती। खबर मिलने पर भी मेरी माता मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। उधर जब उसकी माँ पूजा का सारा काम समाप्त कर लिया, सुहागिनों को भोजन करा दिया, जब सुहागिनों को उसने विदा कर दिया तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए वहां पहुंची। तब तक उसके बेटा बहू उसे रास्ते में ही मिल गए। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम इतनी देर से मुझसे मिलने के लिए आई हो। माँ ने कहा कि बेटा, तेरी कुशलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी। मैं उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को भोजन जिमा रही थी, इसलिए मैं उन्हें बीच में छोड़कर नहीं आ सकती थी। संकटा माता की कृपा से ही बेटा आज मैं तुझसे मिल पाई हूँ। तभी उसके बेटे को भी याद आया कि रात्रि में सपने में संकटा माता ही उससे मिलने आई थी। तभी संकटा माता की कृपा से बेटे का मन भी परिवर्तित हो गया। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, तूने मेरी कुशलता के लिए संकटा माता का व्रत किया और मनौती मांगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, मैंने बहुत मनौतियाँ मांगी तब मैंने तुझे पाया है। घर आने के बाद बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी बहू मेरे पीछे से तुम्हें कैसे रखती थी। तब माँ ने अपने बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि बेटा, तेरे जाने के बाद तेरी बहू मुझे रोज घर से निकाल देती थी। सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती थी। रोज मुझे ताने मारा करती थी। तब बेटे को अपनी बहू के ऊपर बहुत गुस्सा आया। बेटे ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। माँ ने बहुत मना किया कि बेटा, अब तुम वापस घर आ गए हो, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, तुम बहू को घर से मत निकालो। लेकिन बेटा नहीं माना। उसने कहा, माँ, ऐसी बहू को घर में रखकर क्या करूँगा जो मेरी माँ को गर्म भोजन न दे सके, जो मेरी माँ को ताने मारे, जो मेरी माँ की सेवा न कर सके। मैं ऐसी पत्नी को घर में नहीं रखना चाहता। और उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद बहू जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उधर से उस नगर का राजा गुजरा। राजा ने जब एक स्त्री को रोते हुए देखा तो पूछा कि बहन, तुम क्यों रो रही हो। बहू ने राजा को पूरी बात बताई। बहू ने कहा कि मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। तब राजा ने कहा कि आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर बहू राजा के साथ महल में आकर रहने लगी। घर आकर राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यह मेरी धर्म की बहन है, इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट होने मत देना। राजा के महल में पहुंचने के बाद जब शुक्रवार का दिन आया तो बुढ़िया की बहू ने संकटा माता का व्रत रखा और उसके निमित्त सुहागिनों को भोजन कराया। लड्डू बनाकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा कि मैं तो रबड़ी, मलाई, काजू बादाम की मिठाई खाती हूँ, मुझे तो वो ही हजम नहीं होते हैं। मैं ऐसे कठोर लड्डू का प्रसाद नहीं खा सकती। प्रसाद की अवहेलना करने के कारण माता संकटा रानी से रुष्ट हो गई और रानी को शाप दिया कि जा, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब बहू ने संकटा माता का व्रत किया, 7 सुहागिनों को खाना खिलाया, तभी संकटा माता की कृपा से बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेने के लिए महल में आ गया। महल में आकर जब बुढ़िया के बेटे ने देखा कि उसकी पत्नी माता संकटा की पूजा कर रही है, सुहागिनों को भोजन करा रही है, तो बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं अपने अपराध की तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तुम वापस अपने घर चलो। तब पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए,
ये सब हमारे प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध तो सबको भुगतने ही पड़ते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं अपने अपराधों की क्षमा आपसे मांगती हूँ। मैंने सासू माँ के साथ अत्याचार किया। मैंने उन्हें अपनी माँ की तरह उनकी सेवा नहीं करी। हे स्वामी, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं अपनी सास को अपनी माँ की जगह देती हूँ। मैं उनकी खूब सेवा पूजा करूँगी। सभी सुहागिनों को भोजन कराने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद बुढ़िया की बहू राजा और रानी से बोली, हे राजा जी, मुझे मेरा पति मुझे लेने आया है। अब मैं वापस अपने पति के घर जा रही हूँ। जब वह जाने लगी तो उसने राजा और रानी से कहा कि मुझको जब दुख पड़ा तो आप मेरे धर्म के भाई बनकर मुझे यहाँ लेकर आए और मेरे कष्टों को दूर किया और मुझे बहन बनाकर अपने घर में रखा। हे भैया भाभी, जब कभी आपको कोई संकट पड़े तो निसंकोच भाव से आप मेरे घर चले आना। मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। ऐसा कहकर राजा और रानी से विदा लेकर बुढ़िया की बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो ली। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी के ऊपर संकटा माता का कोप हो गया। जैसे ही बुढ़िया की बहू घर से बाहर आई, वैसे ही पीछे से उस राजा का सारा महल तहस नहस हो गया। उसके महल में आग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा कि न मालूम तुम्हारी धर्म की बहन कैसे टोने टोटके करती थी, न जाने कैसा जादू करके गई है कि उसके बाहर निकलते ही हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। राजा ने रानी से कहा कि मेरी धर्म की बहन कहकर गई थी कि हमारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो हम उसके पास उसके घर चलें, इसलिए अब हमें उसके घर चलना चाहिए, वही हमारी मदद करेगी। अब तुम किसी प्रकार का संकोच मत करो, हमें उसके घर चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म की बहन के घर आए। वहां जाकर रानी ने बुढ़िया की बहू से कहा कि बहन, तुमने ऐसा क्या जादू टोना किया कि तुम्हारे मेरे महल से बाहर निकलते ही मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरे पूरे महल में आग लग गई। अब हम लोग बड़ी परेशानी में पड़ गए हैं। राजा रानी की बात सुनकर बुढ़िया की बहू ने कहा कि हे भाभी, हे भाई, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती। मेरी कर्ता धर्ता तो संकटा माता है, उनके अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को नहीं जानती। इसलिए आप भी माता संकटा से अपनी रक्षा की गुहार लगाइए। माता संकटा सब भूलों को माफ कर देती है। उनकी मान मनोती से तुम्हारा सारा कम बन जाएगा, तुम्हारा बिगड़ा हुआ सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। बुढ़िया की बहू के कथनानुसार राजा और रानी ने संकटा माता का व्रत किया, 7 सुहागिनों को भोजन कराया और अनजाने में हुई अपनी भूल की क्षमा माता संकटा से मांगी। दिन में रानी ने संकटा माता का व्रत किया और 7 सुहागिनों को जिमाया। उसी रात्रि में रानी को संकटा माता ने दर्शन दिया और कहा कि हे रानी, तुम दोनों कल सुबह अपने महल में चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा राजपाट पहले जैसा हो जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपनी स्वप्न वाली बात राजा को सुनाई। तब राजा अपनी धर्म की बहन से विदा लेकर अपने राज्य में वापस आया और अपने महल में आने के बाद उसने संकटा माता के निमित्त व्रत का संकल्प लिया और 7 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराया। 7 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराते ही उनका सारा राजपाट पहले जैसा हो गया और वे लोग इस जीवन का सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग को गए। हे संकटा माता, जैसा सुख आपने बुढ़िया को दिया, बुढ़िया की बहू को दिया, रानी को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले पिछले नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको संकटा माता की व्रत कथा सुनाई। यह व्रत हर शुक्रवार को करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करते समय पूरे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ चोरी परनिंदा से बचना चाहिए, भजन कीर्तन में अपना समय बिताना चाहिए। जो मनुष्य संकटा माता का व्रत करता है उसे 7 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन में लड्डू जरूर जिमाना चाहिए।
जो ऐसा करता है उस मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। कुंवारों लड़कियों को अच्छा घरवर मिलता है। निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है। बिछड़ों का मिलन होता है। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है। कोढ़ी को कंचन काया मिलती है। मन वांछित फल की इच्छा देने वाला यह व्रत है। जय हो माता संकटा की, जय हो माता संकटा की। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।